वेलकम टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट वंस अगेन। नरेशन की श्रेणी में, नरेशन की सीरीज में आज ये नरेशन का चौथा दिन है। मतलब कि इसके पहले हम 3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, जिसमें से नरेशन की प्रैक्टिस चल रही है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो हाई स्कूल का हो चाहे वो इंटर का एग्जाम्स हो। जितने भी क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चन है, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन हैं, उनको हम लेके आ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से और इजीली उनको सॉल्व भी कर रहे हैं। और आई होप आपको मज़ा भी आ रहा होगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मज़ा आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट में जाके लिख दीजिए सर बहुत मज़ा आ रहा है। और भी सारे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो उनको भी आप कमेंट में जाके टाइप कर दीजिए। उसके सॉल्यूशंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। नरेशंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं, क्योंकि नरेशंस ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर पाते एग्जाम्स में। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम एकदम से रट डालने के लिए, मथ डालने के लिए इस केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर नरेशन की सीरीज को, बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज को हम लेके आए हैं, ताबड़तोड़ 20 क्वेश्चंस की सीरीज को। तो नरेशंस को अगर आप एग्जाम्स में जाते हैं, एग्जाम्स में बैठने से पहले नरेशंस के इन 20 क्वेश्चंस को अगर आप देख के जाते हैं तो गारंटी के साथ 95+% के साथ, गारंटी के साथ कि इन 20 क्वेश्चंस में से जरूर क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज है। तो आज का जो क्वेश्चंस है वो है हमारा ये 5 क्वेश्चंस, जो लास्ट क्वेश्चंस भी हैं पांचों। इसके बाद हम वॉइस की सीरीज को स्टार्ट करेंगे 20 क्वेश्चंस की। तो आप लगातार बने रहिए। अब जो क्वेश्चंस है नरेशंस का, वो पहला है हमारा, डिड यू लाइक द फ्रंट डोर माई मदर आस्क्ड मी। तो इसमें क्या किया एग्जामिनर्स ने कि इस रिपोर्टिंग स्पीच को पीछे रख दिया है, रिपोर्टेड स्पीच को पहले कर दिया है। तो आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आपका जो नरेशन होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच को ही पहले लिखा जाता है। तो बात करते हैं रूल्स की। तो रूल्स जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द सेंटेंस और टेंस। तो सेंटेंस को क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। किस सेंटेंस में है ये आपको दिख रहा है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुए हैं। डिड यू लॉक द फ्रंट डोर, क्या तुमने फ्रंट डोर को लॉक किया? किसने पूछा? उनकी मम्मी ने पूछा मुझसे, माय मदर आस्क्ड मी। तो क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच को हम पहले लिख लेते हैं। तो डायरेक्टली लिखा हुआ है माई मदर आस्क्ड मी, तो माई मदर आस्क्ड मी। अब ये डायरेक्टली वो चेंज ही है। अब इसमें कंजक्शन डबल इंटरेड कॉमा रिमूव करते हैं। कंजक्शन क्या लगाते हैं, इफ या वेदर का। तो डिड को हम छोड़ देते हैं अभी, हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि कंजक्शन के बाद किसका प्रयोग करते हैं हम, सब्जेक्ट का। तो यू है कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, 1 2 3 अपॉन सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो अब सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी ऑब्जेक्ट है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो यहाँ पे हो गया आई। डिड का हम किस में यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट होता है तो हम इसको किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। आई हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लॉक्ड द फ्रंट डोर, लॉक्ड द फ्रंट डोर। एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि बच्चे इसमें घबरा जाते हैं कि पहले इसमें स्टार्ट कहाँ से करा जाए। तो स्टार्ट आपको रिपोर्टिंग स्पीच से करना ही है, माई मदर आस्क्ड मी इफ आई हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर। नेक्स्ट वन है मेरा, माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज ब्लाइंड। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए जितने भी लिखे गए हैं सारे क्वेश्चंस मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन से लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, प्यार अंधा होता है, तो इसका क्या बनता है, माई फ्रेंड अब ने बताया, टोल्ड मी, डबल इंटरेड कॉमा रिमूव करते हैं तो दैट का प्रयोग करते हैं। बाकी इन यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं उनको हम एज इट इज लिख देते हैं, लव इज ब्लाइंड। ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है और जिसको आप लिख लीजिए। 100% एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट है थर्ड वन, शी सेड टू मी विल यू गो देयर, शी सेड टू मी विल यू गो देयर। तो वही पहला काम, सेंटेंस कौन सा है, सिंगल इंट्रोगेटिव है। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तब हम क्या करते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं, शी आस्क्ड मी, डबल डॉट कॉमा रिमूव करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, गलत हो गया, दैट का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत करना, दैट का प्रयोग
बिल्कुल भी मत करना, दैट का प्रयोग यहाँ करा ही नहीं जाता है। सिंगल इंट्रोगेटिव है, सिंगल इंट्रोगेटिव है तो किसका प्रयोग करते हैं, इफ का। इफ के बाद गलती मत करना कि हेल्पिंग वर्ब लिखने की, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, क्योंकि कंजक्शन है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, यूं है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का सब्जेक्ट केस आई। अब आई है तो आई के साथ वुड गो दियर, आई वुड गो दियर। फॉरेस्ट मतलब अब डिस्टेंट में है तो डिस्टेंट में ही रहने देते हैं। तो सी आस्क्ड मी इफ आई वुड गो दियर, हियर नहीं करना है, हियर बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि नियरेस्ट को हम डिस्टेंट में कवर करते हैं, तो गो दियर यूज कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर। छोटे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इनको भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। तो इसको भी आर यू से स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव से स्टार्ट हुआ है, तो इसको भी हम सेट टू में किस में बदलेंगे, सेट टू को आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, डबल डॉट कॉमा रिमूव करेंगे, किसका प्रयोग करते हैं, इफ का। इफ के बाद क्या यूज करेंगे हम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यूं का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट है मी का सब्जेक्टिव केस आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इस एमआर को किस में बदलते हैं, वाज या वर को, तो आई वाज। अब आई वाज राइटिंग अ लेटर, ये हो गया हमारा असर्टिव में। इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, किसमें बनाते हैं, हमेशा असर्टिव में। इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि नरेशन का एक और नाम असर्शन होता है। तो असर्शन का मतलब आप किसी भी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाते हो, तब आपको किस में बनाते हो, उसको असर्टिव सेंटेंस में ही। हमेशा ध्यान में रखना कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको किस में बदलते हैं हम, असर्टिव में, तो इसी का नाम असर्शन होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5वां है रेखा से टू मी बिहेव प्रॉपरली। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबसे पहले पहचानना है सेंटेंस क्या होते हैं। जब भी आपको कभी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको सबसे पहले परेशान नहीं होना है, इजीली आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, डबल डॉट कॉमा रिमूव करना है, सेड टू को हटाना है। आपको 20 क्वेश्चन में पता चल गया होगा किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा उठाए गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मान सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ को ले सकते हो, उसके बाद जो आता है वो इंट्रोगेटिव से आता है, और नेक्स्ट वन आता है जो इम्परेटिव से आता है। और ये तीनों जो फॉर्मेट के क्वेश्चन हैं, आपसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन उसमें पुटअप नहीं करता है। ज़्यादा आ जाएगा तो आपका ज़्यादा ईजिली आ जाता है, इसे मे का माइंड चेंज करवा देता है, या तो इन एक्सक्लामेटरी। इन जो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस हैं वो आपके यूनिवर्सल ट्रूथ से हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जितने भी हैं आप उसमें उनको पढ़ के जाइए, या आप जितने भी 20 क्वेश्चन इसमें बताया गया है जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन यूनिवर्सल ट्रूथ थे जो कि मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप जरूर लिख के जरूर पढ़ के तब जाइए। तो इसको देखते हैं किस सेंटेंस में है, ये इंपरेटिव में है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ, V1 से स्टार्ट हुआ है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, रेखा। अब बिहेव प्रॉपरली। अब बिहेव प्रॉपरली का मतलब क्या हुआ कि रेखा क्या कह रही है उसे कि हमसे क्या करो, बिहेव प्रॉपरली, अच्छे तरीके से व्यवहार करो। तो रेखा ऑर्डर दे रही है, सजेस्ट कर रही है, एडवाइस कर रही है, इसमें क्या कर रही है इसको हमको जानना है। तो इसका जो होता है, अब जैसे बिहेव प्रॉपरली में आपको जो लगे, आपको क्या लगता है, जो हमें लगता है वही आपको भी लगता होगा ना। तो सेड टू को बदलते हैं तो किस सेंस में बदलते हैं, रेखा अब यहाँ पे आप यूज कर दो, जैसे कि ऑर्डर्ड यूज करते हैं, ऑर्डर तो यूज करते हैं, लेकिन आप लोग कभी कभी यूज करते हो बिहेव प्रॉपरली। तो एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड दोनों आपके सही माने जाते हैं, चाहे आप एडवाइस यूज कर दो या तो आप ऑर्डर्ड यूज कर दो। अब किससे कह रही है, मी, ऑर्डर्ड मी या एडवाइज्ड मी टू बिहेव। टू क्यों लगा दिए भाई, डबल डॉट कंजक्शन रिमूव करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के जो स्पेसिफिक नॉर्मल रूल्स होते हैं उसमें हम टू का प्रयोग करते हैं। टू बिहेव प्रॉपरली, ये हो गया आपका सेंटेंस। जितने भी क्वेश्चंस आपके इस सीक्वेंस में कराए गए हैं मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस हैं एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम्स पे, खासकर हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन वालों के लिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो हैं 20 क्वेश्चंस, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्स में 100% आने की 100% पॉसिबिलिटीज़ है।
तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको ज़्यादा इधर उधर की मेहनत नहीं करनी है, एडवांस पढ़ाई करनी है, क्योंकि टाइम ज़्यादा तो रह नहीं गया। तो जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएं वो आपके लिए रिसर्चेबल क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के लाया जाता है, चाहे मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे सोशल साइंस का हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर का हो। तो आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने के लिए हम लोग कंटिन्यूअसली आप लोगों के साथ लगे हुए हैं। आप भी क्या चाहिए आपको, केवल एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। और जिस भी टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम्स है उस टॉपिक को आप कमेंट में जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।